अभी एक महिला जो है बड़ी चर्चा में थी कुछ दिन पहले, जो सचिन से शादी की हुई है, सीमा हैदर, सीमा हैदर, ठीक है। तो पूरा जो है सीबीआई लगी हुई है, ठीक है। मतलब जो भी हिंदुस्तान के एजेंसियां है जो क्रिमिनल को जो है पता लगाती है, आतंकवादियों को पता लगाती है, वो सब पीछे पड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। एक छोटा सा वर्ड बताने जा रहे हैं, कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आप लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से वर्ड जो है बना सकते हैं। ओके, बहुत ही सस्ता और आसान वर्ड है सस्पेक्ट। मेरे ख्याल से सस्पेक्ट वर्ड जो है आप सब लोग सुने होंगे। जो ग्रेजुएशन के बच्चे हो तो आसानी से सुने होंगे, क्लास में सुने होंगे। अदरवाइज अगर कोई आपका फैमिली मेंबर हो, वो कोर्ट कचहरी में गया हो, पुलिस स्टेशन गया हो, एसपी ऑफिस में गया हो, तो वहाँ पर ये वर्ड जो है जरूर सुना होगा, ठीक है। क्योंकि पुलिस स्टेशन और एसपी ऑफिस में जाइएगा ना तो इसी की चर्चा होती है, सस्पेक्ट की। क्योंकि सस्पेक्ट का हिंदी होता है संदिग्ध, संदेह, शक। जैसे तुम पर आतंकवादी होने का संदेह है, उस पर चोर होने का संदेह है, राम पर जो है घोटाला करने का संदेह है, समझ में आ रही है ना। रहीम पर घोटाला करने का संदेह है, मारिया पर जो है पॉकेटमार होने का संदेह है, समझ में आ रही है ना। तो ये पुलिस स्टेशन और एसपी ऑफिस में जाएगा तो इसी की चर्चा होती रहती है। ओके, तो ये वर्ड तो आपका फेमिलियर हो गया। फेमिलियर मतलब जाना पहचाना हो गया, है ना। अब हम करेंगे क्या कि इसी वर्ड में हम थोड़ा सा फेर बदल करेंगे। क्या करेंगे? फेर बदल करेंगे। ओके, क्या फेर बदल करेंगे तो ध्यान देना है। सस्पेक्ट को क्या कर देंगे? सस्पेक्टेड कर देंगे, मतलब ईडी लगा देंगे। क्या कर देंगे? ईडी लगा देंगे। क्योंकि सस्पेक्ट में क्या हो गया? ईडी लग गया, मतलब सस्पेक्टेड। और इसके साथ प्रीपोजिशन आता है बाबू ऑफ, ठीक है। और एक और वर्ड आप लोग को पढ़ाए थे हम, बीइंग, ठीक है ना। मैंने बताया था कि बीइंग का मतलब के नाते, जैसे बीइंग योर टीचर, आपके शिक्षक होने के नाते। बीइंग योर फादर, हाँ आपके पिता होने के नाते। बीइंग द एसपी ऑफ सिवान, सिवान का एसपी होने के नाते। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते। बीइंग योर ब्रदर, तुम्हारा भाई होने के नाते। बीइंग योर हस्बैंड, वेरी गुड, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो यहां तो समझना आसान हो गया। चलिए, तो अभी आप लोगों ने क्या समझा? सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट से जो है बना, और ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन है, और बीइंग आपको पहले से पता है, जो हम पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद जो है यहाँ डॉट डॉट समझ लेना है, राइट। डॉट डॉट का अर्थ आप लोग क्या समझते हैं? कि यहाँ हम कुछ ना कुछ जो है फिलअप करेंगे। कोई दिक्कत? और सस्पेक्ट मैंने बता दिया, संदेह, संदिग्ध, शक, ठीक है। शक करना भी होता है, अपराधी समझना भी होता है, याद रखिएगा पुलिसिया भाषा में, ठीक है। एक चीज याद रखिए, ये हम लोग का ट्रिक नंबर कितना हो गया? 77। तो इंग्लिश का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हिंदी का समझ लेना। चलिए, हिंदी का कंसेप्ट है बाबू कि पर डॉट डॉट होने का संदेह या शक, ईटीसी समझ लो बाबू, राइट। चलिए, एक चीज याद रखिए, यहां डॉट डॉट जो कह रहा है ना, उसी पर मैं जो है वर्ड बता रहा था कि तुम पर अपराधी होने का संदेह है। तो पर आ रहा है ना, पर अपराधी होने का संदेह या शक,
समझ में आ रही है ना? चलिए, आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सस्पेक्ट एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है, लगा सकते हैं। ठीक है, और जहाँ कहाँ पर जो है आईएनजी लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, और कब ये वर्ब का काम करेगा, कब नाउन का काम करेगा, ये हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। राइट। दूसरी चीज़ कि इसके बारे में अगर बहुत सारा चीज़ जानना है तो डिक्शनरी उलट लीजिए। समझ में आ रही है ना? हम आपको क्या बता रहे हैं? वर्ड फॉर्मेशन, जो आपका ब्रेकर है, आपको इंग्लिश बोलने नहीं देता है, या कहीं लिखा है न्यूज़पेपर में, स्टोरी में, एप्लीकेशन में, तो आप पढ़कर समझ नहीं पाते हैं, या ऐसे में, ऐसे समझ रहे हैं, निबंध। जैसे अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जैसे साहिल हो गए, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो ऐसे लिखना होता है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर इस तरह का वर्ड आ गया तो कैसे पढ़कर समझेंगे, या इस वर्ड को यूज करना हो तो कैसे करेंगे? समझ में नहीं ना? कोई दिक्कत? तो इसका तो हजारों हिंदी अर्थ होता है जो आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे, जो मैं बता रहा हूं ये नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, तो क्या हो गया? पर डॉट डॉट होने का संदेह या शक। ठीक है, यहां तक क्लियर? इंग्लिश भी क्लियर, हिंदी भी क्लियर। अब वर्ड फॉर्मेशन की तरफ बढ़े ना हम, क्योंकि हम लोग को सीखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के हिसाब से वर्ड मीनिंग। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाए सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग क्रिमिनल। ठीक है, इसका हिंदी क्या आप समझ रहे हैं? करें कि सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, मतलब पर अपराधी होने का संदेह या शक। देखिए तो यहां पर दिया है ना, क्या दिया है? पर, तो हो गया ना पर, और यहां डॉट डॉट के जगह पर क्या आ गया? क्रिमिनल। तो कहेंगे पर क्रिमिनल क्या है? हिंदी क्या होता है? अपराधी। तो पर अपराधी होने का शक या संदेह। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब हम करेंगे कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ आप लोग का जो है ना ब्रेन ओपन करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? आपका ब्रेन ओपन हो। ठीक है ना? समझ में नहीं ना? अब क्या करना है कि क्रिमिनल को चेंज करते जाओ और आर्टिकल को भी चेंज करते जाओ जरूरत के मुताबिक। जैसे कह रहे कि सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, तो कह सकते हैं कि सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट। मतलब टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी, पर आतंकवादी होने का संदेह। जैसे इस नेता पर आतंकवादी होने का संदेह है, इस नेता पर घोटालेबाज यानी कि घोटाला करने का संदेह है। समझ आ रही है ना? अब यहां पर हम कर देंगे पिक पॉकेट। हाँ, जैसे सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ पिक पॉकेट। हाँ, पर पॉकेटमार होने का संदेह, क्योंकि पिक पॉकेट मतलब क्या होता है? पॉकेटमार। समझ में आ रही है ना? दूसरी चीज याद रखना है, जो सस्पेक्ट वर्ड है ना, ये बैड एलिमेंट के लिए ही यूज होता है। जो भी समाज में बैड एलिमेंट है, चोर, डकैत, बदमाश, क्रिमिनल, अपराधी, उन्हीं के लिए यूज होता है। याद रहेगा बेटा? आप लोग को भी याद रहेगा ना? चलिए, तो क्रिमिनल क्या होता है? समाज का अच्छा या बुरा? बुरा। टेररिस्ट क्या होता है? बुरा। अब पिक पॉकेट क्या होता है? बुरा। आज जो सरकार के खजाना को लूट रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? घोटालेबाज। जैसे तुम पर घोटालेबाज होने का संदेह है, तो घोटालेबाज का अंग्रेजी क्या होता है? जल्दी बताइए। हाँ, सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ, हाँ, स्कैमर मतलब होता है घोटालेबाज। जैसे तुम पर घोटालेबाज होने का संदेह है, शक है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है।
और याद रखिएगा, पुलिस को इतना अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी शक के आधार पर अरेस्ट कर सकती है। याद रखना ये भी बात, ठीक है। चलिए, तो हो गया ना एस्केमर। अब तुम पर जो है दलाल होने का जो है क्या है, शक है, संदेह है, तो क्या कर देंगे, हाँ ब्रोकर। समझ में आ रही है ना। अब बेटा ऐसा करो, ETC कर दो। हाँ, तुम पर चोर होने का संदेह है, ETC कर दिए बेटा, सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ थिफ, ठीक है। तुम पर हत्यारा होने का आरोप है, मतलब ऐसे पुलिस को शक है कि तुम्ही ने हत्या किया है, तो यहां पर किलर कर देंगे ना, नहीं कर सकते हैं। सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ किलर माने हत्यारा, जो हत्या कर रहा, और शूटर मतलब जो गोली मार दिया। इसीलिए मैंने लिख दिया क्या चीज, हाँ ETC कर दिया, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेरी सिंपल, राइट। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या समझाया, वर्ड का अर्थ समझाया। सेकेंड स्टेप में मैंने जो है वर्ड बनाने का तरीका बताया, वर्ड फॉर्मेशन का तरीका बताया, और थर्ड फॉर्म में मैंने वर्ड बनाना शुरू किया, और फोर्थ स्टेप में हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, राइट। जैसे देखो, जैसे मान लो कि एक छोटा सा जो है सेंटेंस ले लो। जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि ही इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, मतलब उस पर जो है अपराधी होने का संदेह है। सो ही हैज बीन अरेस्टेड, सो ही इज अंडर द पुलिस कस्टडी। देखिएगा कभी कभी जो है पुलिस आती है, मूवी में तो देखने को मिलता होगा, ठीक है ना। पुलिस क्या कहती है, हैंड्स अप, तो याद रखिएगा अप माने ऊपर, हैंड्स माने हाथ, हैंड अप नहीं कहती है, हैंड्स अप। पुलिस क्या कहती है, हैंड्स अप, तो हैंड्स अप मतलब दोनों हाथ उठाना, हैंड्स हैंड्स, हाँ अप माने ऊपर, हैंड्स अप। और तब कहती है ऐसे गन पॉइंट पर लेकर, यू आर अंडर अरेस्ट, मतलब आपको गिरफ्तार कर लिया गया, यू आर अंडर अरेस्ट। या कहते हैं कि यू आर अरेस्टेड। समझ में रही है ना। अगर आपने सवाल कर दिया कि व्हाई, तो पुलिस बताएगी, या पुलिस क्यों बताएगी, तो अरेस्ट करके लेकर चली जाएगी कहां पर, न्यायालय में। क्योंकि पुलिस का इतना ही काम है आपको अरेस्ट करके और जो है कोर्ट में पहुंचाना। आप अपराधी है या नहीं है, आतंकवादी है या नहीं है, ठीक है ना, ये डिसाइड करना किसका काम है, न्यायालय का, कोर्ट का, मतलब जज साहब का। समझ में आ रही है। बट हो सकता है कि पुलिस बता दे, जैसे नॉर्मली केस में अगर पुलिस आकर कह रही है क्या कि यू आर अंडर अरेस्ट, हो सकता है नॉर्मली आपने कोई हल्का फुल्का गुनाह किया हो, तो पुलिस कहे, हाँ पुलिस आकर कहे कि यू आर अंडर अरेस्ट, आप पूछ दिया कि व्हाई, तो आप बोलेगी क्या कि यू आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, अ पिक पॉकेट, अ स्कैमर, अ किलर, अ शूटर, समझ में, अ ब्रोकर। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? या थ्रेटर, मतलब आपने धमकी किसी को दिया हो। रीजन पुलिस बता सकती है और नहीं भी बता सकती है। समझ रही ना। रीजन जानने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, नकल निकलवाना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना। हाँ, नहीं तो अतीक अहमद का नाम सुने हैं ना। हाँ, अतीक अहमद यूपी, हाँ, नो FIR नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, ठीक है। विकास दुबे का नाम सुने हैं, उनके साथ भी वही हुआ था कि नो FIR नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ड पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब चम्बल घाटी का नाम सुने हैं ना। चम्बल घाटी में बहुत सारे डकैत रहता है, ठीक है ना। जैसे आप कर्नाटका में चले जाएगा तो एक हुआ करते थे बीरप्पन, एकदम मोछ वाले बीरप्पन,
समझ में आ रही है ना। दियरा में चले जाइए, बहुत सारे जो है गुंडा मिल जाएंगे, बहुत सारे जो है किडनैपर मिल जाएंगे। किडनैपर मतलब अपहरणकर्ता, क्या बोलते हैं, अपहरणकर्ता। समझ में आ रही है बेटा। चलो, तो अब आपको करना क्या है बेटा यहाँ पर कि सब्जेक्ट चेंज करना है। जैसे यहाँ ही पर बन गया तो आप सी पर भी बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अपराधी जो है ही हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। सी इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, ठीक है। ही सी होगा, नाम नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। कहेंगे राकेश इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, योर फादर इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, तुम्हारे फादर पर अपराधी होने का संदेह है, ठीक है। समझ में आ रही है ना। तो यहां कुछ भी हो सकता है। तो आज के नेता पर, सारे नेता पर थोड़ी कह सकते हैं। जैसे आज के नेता तो मॉडर्न पॉलिटिशियंस कहेंगे, तो सारे नेता को नहीं कह सकते हैं। कुछ नेताओं पर आतंकवादी होने का संदेह है, ऐसा कह सकते हैं। वेरी गुड, चलिए आई सपोर्ट यू। कैसे कहेंगे, चलिए बोलिए। हाँ, तो कहेंगे सम पॉलिटिशियंस। अब पूछो कि लीडर ऑफ पॉलिटिशियंस में क्या आता है। लीडर्स और पॉलिटिशियंस में क्या अंतर है। चूंकि लीडर उसको कहते हैं, चूंकि लीड का मतलब क्या होता है, नहीं समझो, पहले इसको समझो बेटा, समझो इसको, देखो ध्यान दो। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, अगुवाई करना, ठीक है। किसी परिवार को, समाज को आगे बढ़ाना, किसी देश को आगे बढ़ाना, समझ में आ रही है ना। और उसी लीड से बनता है लीडर, समझ में आ रही है ना। तो एक लीडर होता है ना, एकदम स्वच्छ होता है, समझ में आ रही है ना। तो लीडर का अगर नाम लेना होगा तो हम नाम ले सकते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अशफाकुल खान, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। मौलाना मजरुल हक, हाँ, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये लोग लीडर थे, और लीडर के साथ साथ फ्रीडम फाइटर थे। क्या थे, फ्रीडम फाइटर। लेकिन आज के जो नेता है उन्हें डायरेक्ट लीडर नहीं कह सकते हैं। उनके पास कुछ पॉलिसी होती है, जिस पॉलिसी के आधार पर वो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, जाति के आधार पर बांटने का काम करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर जो है बांटने का काम करते हैं, दलित और महादलित के नाम पर करते हैं, और जेंडर समझते हैं लिंग, माने मेल और फीमेल के नाम पर भी बांटने का काम करते हैं। समझ में नहीं ना। मतलब उनके पास एक पॉलिसी होता है जिसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों का भी यही पॉलिसी था कि फूट डालो और शासन करो। तभी तो हिंदुस्तान दो पार्ट में बटा ना, इंडिया और पाकिस्तान। चूंकि अंग्रेज जाते जाते जो है हिंदुस्तान को दो पार्ट में बांट कर चले गए, समझ में आ रही है ना। तो आज के नेता भी तो बांट रहे हैं ना, तो उनको लीडर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉलिटिशियन कहेंगे। लीडर कहना गलत होगा मेरे मुताबिक, मेरे अनुसार। ओके, चलिए बेटा, तो कहेंगे सम पॉलिटिशियंस, समझे ना, सम पॉलिटिशियंस। तब यहां पर ईज जो लग रहा था ना, अब यहां पर लग जाएगा क्या चीज, आ लग जाएगा। तो कि सम पॉलिटिशियंस आ, हाँ, सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग, ठीक है। आप क्या कहना चाह रही थी, टेररिस्ट, आतंकवादी, अच्छा घोटालेबाज। तो क्या कहेंगे, इसमें स्कैमर्स कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि यहां पर ज्यादा पॉलिटिशियंस को आप कह रही हैं, ज्यादा पॉलिटिशियंस को दिखा रही हैं। तो स्कैमर का मतलब होता है एक पॉलिटिशियन, और एस लग गया मतलब पुल्ला लोग, ज्यादा पॉलिटिशियंस। इसका मतलब हुआ कि कुछ पॉलिटिशियंस पर, ठीक है ना, घोटालेबाज का संदेह है, शक है, सो दे आर अंडर अरेस्टेड। समझ आ रही है, कोई दिक्कत। जैसे पब्लिक को भड़काना, पब्लिक को भड़काना, ठीक है ना। तो पब्लिक को भड़काना मतलब क्या समझते हैं आप लोग,
जैसे पब्लिक को उत्तेजित करना कि पब्लिक एक दूसरे से लड़ने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मूवी आई है पुष्पा 2, ठीक है ना, उसमें एक महिला जो है भीड़ से जो है मर गई है, पुलिस आई है अरेस्ट करके लेकर चली गई है किसको, अल्लू अर्जुन को, ठीक है। बेचारे जो है रात भर जेल काटा, लेकिन सुबह में जो है वो निकल गया। और जो महिला मरी है उसको अनाउंस भी किया है कि मैं 25 लाख रुपया अपने फंड से दूंगा। तो दिस इज द मिस्टेक ऑफ द पुलिस, क्योंकि वो सूचना दिए हुए थे, वो सूचना दिए हुए थे कि इस जगह पर मैं आने वाला हूं। जैसे कहीं प्रोसेसन होता है, प्रोसेसन मतलब जुलूस, आप लोग अपने भाषा में समझ लीजिए मेला, चाहे वो ताजिया फेयर हो, महावीरी फेयर हो, ठीक है ना, कोई भी प्रोसेसन हो, कोई भी मेला हो, जुलूस हो, तो जब निकलता है ना शहर में, तो उससे पहले एसडीओ के यहाँ एप्लीकेशन देना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, उसके बाद पुलिस वहाँ व्यवस्था में रहती है, देखिएगा एकदम पुलिस तैनात रहती होगी, समझ में रही ना। तो अल्लू अर्जुन ने दिया था इन्फॉर्मेशन, लेकिन पुलिस वहाँ गई नहीं। मिस्टेक किसकी है, पुलिस की, समझ में रही है ना। बहरहाल इस चीज़ को समझ ले, समझ में रही है। चलिए अब जैसे अगर कह दिया जाए कि मारिया पर जो है पॉकेटमार होने का संदेह है, पॉकेटमार नहीं, पॉकेट मरनी, हाँ लड़की है ना, तो क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए, तो क्या कहेंगे बेटा, हाँ कहेंगे मारिया इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ पॉकेट, ठीक है। इसी का मतलब हुआ कि मारिया पर जो है पिक पॉकेट होने का संदेह, शक है कि यही पॉकेट मारी है ना। हाँ पैसा रखते समय यही देखी थी, समझ में नहीं ना। अब बस में देखिएगा, वैसे दिस इज जस्ट अ जोकिंग, बस में देखिएगा, ट्रेन में देखिएगा, पॉकेट मार सब घूमते रहते हैं, पॉकेट मार लेते हैं। मैं दिल्ली स्टेशन पर एक बार घूम रहा था, मेरा ही पॉकेट सब मार लिया, हाँ ठीक है, बड़ी दिक्कत हुआ था। चलिए तो समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप मारिया का नाम चेंज करते जाओ। हाँ, रितिका इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ पिक पॉकेट, रोशनी इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ, प्रियंका इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग पिक पॉकेट, माही इज सस्पेक्टेड, कृतिका इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ पिक पॉकेट। मतलब आप आजाद हैं, हवा की तरह आजाद हैं। यहाँ नाम चेंज करते रहिए और सेंटेंस जो है बनाते रहिए, कोई दिक्कत हो सकता है कि मान लीजिए पुलिस अरेस्ट करके किसी को ले गई है और आपसे आकर कोई पूछने लगा अच्छा उसकी अरेस्टिंग क्यों हुई है, तो आप कहिए कि उस पर जो है आतंकवादी होने का संदेह है, ठीक है, उस पर जो है हत्या करने का संदेह है, इसलिए पुलिस उसे उठा ले गई। समझ में रही है ना, है कोई दिक्कत? तो आसानी से आप लोग इसका अर्थ समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहे हैं ना। चलिए एक सेंटेंस जो है मतलब कुछ करना है नहीं, मतलब यूं ही मैं एक सेंटेंस बना दे रहा हूं अपनी तसल्ली के लिए, राइट। किसी पॉलिटिशियन का आप नाम रख सकते हैं, किसी पॉलिटिशियन का नाम रख सकते हैं जो देश को लूटने का काम कर रहा हो। एक मूवी आई थी अब के बरस, उसमें एक पॉलिटिशियन होता है, ठीक है ना, आशुतोष राणा। हाँ तो उसका नाम हम यहाँ रख सकते हैं ना जी, हाँ आशुतोष राणा। इसलिए देखिएगा एसपी जो है इसके पीछे पड़ी रहती है, राइट, उस मूवी में। तो कहेंगे आशुतोष राणा इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट। मतलब हाँ आतंकवादी होने का संदेह है। समझ आ रही है ना, है? अभी एक महिला जो है बड़ी चर्चा में थी कुछ दिन पहले, जो सचिन से शादी की हुई है, सीमा हैदर, सीमा हैदर, ठीक है। तो पूरा जो है सीबीआई लगी हुई है, ठीक है। मतलब जो भी हिंदुस्तान के एजेंसियां है
जो क्रिमिनल को जो है पता लगाती है, आतंकवादियों को पता लगाती है, वो सब पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, तो कहेंगे ना कि सीमा हैदर इज सस्पेक्टेड, तो यहाँ पर आशुतोष राणा के जगह पर क्या हम सीमा हैदर नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? हैं? सीमा, ठीक है बेटा, सीमा हैदर इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट, मतलब सीमा हैदर पर आतंकवादी होने का संदेह है। कोई दिक्कत है? मतलब वर्ड फॉर्मेशन भी सीखे, सेंटेंस बनाना भी सीखे, तो अब तो जरूर क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सर इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कहाँ मिलेगा, है ना? तो मैं बता दे रहा हूँ ना कहाँ मिलेगा, इधर ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ना, सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डॉट डॉट। मैंने बुक ओपन कर दिया है। क्या ओपन कर दिया है? बुक ओपन कर दिया है। मैं किट चाहूंगा कि आप लोगों के पास हो तो एक लेते आइए। देखिए, कहेंगे कि सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट, मतलब पर आतंकवादी होने का संदेह। करें सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, अपराधी होने का संदेह, आतंकवादी होने का संदेह। और सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ पिक पॉकेट, मतलब पॉकेट मार होने का संदेह। ओके, चलिए एक चीज और याद रखेंगे हम कि जो मैं बुक ओपन करके दिखा रहा हूं ना, ये एक किट है, स्पोकन का किट है, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। ओके, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस जिले के सांसद पर आतंकवादी होने का संदेह है। चूंकि आतंकवादी कौन होता है? हाँ हाँ, नहीं, ज़्यादातर पॉलिटिशियन ही होते हैं आतंकवादी, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि दी एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब इस जिला के एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। करे कि इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट। समझ में आ गया? उसके बाद करे कि तुम पर अपराधी होने का संदेह है, तो यू आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल। तो यू पर तो हम सेंटेंस नहीं बनाए थे स्क्रीन पर, लेकिन यहां तो मिल गया ना। आप बोल सकते हैं, सपोज यू आर एसपी, यू आर पुलिस, तो कहेंगे यू आर अंडर अरेस्ट बिकॉज यू आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल। समझ में आ रही है ना? चलिए, कह रहे कि उस आदमी पर पॉकेटमार होने का संदेह है, तो कहेंगे कि द मैन इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ पिक पॉकेट एंड आई थिंक दैट्स योर फादर। और वह कौन है? मेरे ख्याल से तुम्हारा अरे बाप है। समाज का बैड आदमी है तो पापा जी कहेंगे। ओके, कोई दिक्कत? मतलब आपको किट आपके पास है ना, उसका पेज नंबर उलट देना है ना, बुक नंबर 3 निकालना है और पेज नंबर निकाल देना है 77 और प्लस इसको बुक को भी स्टडी करना है, ठीक है ना? और जो है मैं आपको बता दूं, ये किट है ना, जो आप लोगों के पास तो एक किट है ना, एक किट है ना आप लोगों के पास। देखो तो इसमें है ना कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और देखिए ऑर्डर राइट नाउ, कॉन्टेक्ट नंबर है ना, और ये है फैमिली पैक। फैमिली पैक में 2 तरह का कोर्स मैं दे रहा हूँ, क्योंकि फैमिली के जो भी लोग हैं उसको 2 पार्ट में मैं बांटा हूँ, एक 0 लेवल, एक हीरो लेवल। तो हीरो लेवल में हम लोग का वर्ड फॉर्मेशन चल रहा है, कितना रूल था आज? 77। और 0 लेवल में वर्ड फॉर्मेशन चल रहा है, कितना रूल है उसमें? 7th नहीं, क्लास 7। हाँ, रूल नंबर 5 पढ़ाए हैं। हाँ, वर्ड फॉर्मेशन का रूल नंबर 5 पढ़ाए हुए हैं, ठीक है? यहाँ देखो फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यहाँ भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। ओके, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि सचमुच में इंग्लिश सीखना है और ये प्लेटफॉर्म जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो कॉल कीजिए, ऑर्डर कीजिए और मंगवा लीजिए। ओके, और बेहतरीन इंग्लिश सीखिए, आप भी सीखिए, पूरे परिवार को सिखाइए। ओके, हाँ, जान लीजिए कि क्यों पूरे परिवार को सिखाइए, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, मतलब पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, और ये कोर्स मिलेगा कहाँ पर? हाँ, यूट्यूब पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है और इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लेना है।
अगर यूट्यूब पर चले गए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और बिंदास होकर इंग्लिश सीखना है। कोई दिक्कत? एनी डाउट? कोई आप लोग को इंक्वायरी करनी है चैप्टर के बारे में? नहीं ना? तो सेकंड बैच को चांस दीजिए और यहीं पर हम लोग ब्रेक लेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.